आपकी नहीं चलती, पूंजी लगा रखी है आपने बहुत सारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी सुंदर दुकान है आपकी, लाइट आपने लगा रखी है, अच्छा म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों से, लोग आते भी हैं, सामान देखते भी है, निकलवाते भी है, रेट पूछते हैं। आपने सामान का रेट भी बहुत नॉर्मल रखा है, परंतु क्या सोचते हैं, किससे बातें करते हैं, क्या डिस्कशन करते हैं कि सामान निकली हुई रह जाती है और वो आधे घंटा आपका टाइम बर्बाद करके चले जाते हैं। बहुत सारे अनगिनत मेल और कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमारी दुकान पर ग्राहक आते हैं, सामान निकलवाते हैं, कोई खराबी नहीं है हमारे सामान में, हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, परंतु सामान देखने के बाद लोग चले जाते हैं। जो लोग आते भी हैं, सामान लेते भी हैं, कुछ समय के बाद आकर कहते हैं कि हमने जो आपसे सामान लिया था वो ठीक नहीं था, बहुत पैसे आपने ले लिए, सामान लौटाते नहीं है परंतु आपको एक टेंशन देकर चले जाते हैं, जिससे कि आपका मनोबल कम होता है। ध्यान से सुनिए समस्या, झगड़े नहीं होते आपकी दुकान पर, बहसबाजी नहीं होती है, नुकसान नहीं होता है, ऐसा नहीं कि अचानक से आग लग गई, क्योंकि दुकान एक ऐसी चीज होती है जो साक्षात एक मनुष्य होता है। जैसे आपकी कुंडली होती है, दुकान की कुंडली होती है। आप घर में रहते हैं, वहाँ वास्तु के नियम चलते हैं, आपके दुकान का अलग वास्तु होता है जो आपके वास्तु से बिल्कुल अलग होता है। आपके हाथों में रेखा है ना, तो दुकान जो होती है हमारी, उसके भी हाथों में रेखा होती है, उसे पढ़ पाना ज्योतिष का काम है, आपका नहीं। तो दुकान को हल्के में ना ले, दुकान को केवल एक जगह स्थान न समझे, दुकान से भाग्य जुड़ जाता है आपका। एक ही दुकान काफी होती है किस्मत बदलने के लिए। तो यदि आपकी दुकान में भी कैश से संबंधित समस्या सता रही है, अर्थात डेली की बिक्री नहीं होती है, पूरे वर्ष में आप जोड़कर देखते हैं तो थोड़ा बहुत धन आपको आ जाता है, पर रोज आप अपनी शॉप पर बैठकर केवल मक्खी ही मारते हैं, ग्राहक नहीं आते, अर्थात डेली की बिक्री पर जब समस्या होने लगे, अगर मेरी जो बताई गई बात आपसे टैली कर रही है, तब यह उपाय आप करेंगे। नजर दोष अलग चीज होती है, यदि नजर लग गई है दुकान की, तब शनि से संबंधित उपाय हम करेंगे। आपको नेगेटिविटी फील होगी, जब भी आप दुकान में बैठेंगे आपको बेचैनी लगेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं कहीं भी भाग जाऊं, बस इस दुकान में ना बैठूं, तब शनि से संबंधित उपाय करने हैं। किसी की दुकान में रोज झगड़े होते हैं, एक ना एक ग्राहक आकर सामान लौटाता और बहुत बहस करता है और झगड़े होते हैं, तब मंगल से संबंधित प्रयोग करना है। किसी की दुकान में धन बहुत अधिक आता है, बहुत अधिक आता है, लेकिन चोरी हो जाती है धन, कभी आग लग जाता है, कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ तो घोटाला चल रहा है मेरी दुकान पे, तब राहु से संबंधित उपाय करनी है। राहु करते हैं ये बदमाशियां। लेकिन यदि आपकी दुकान में इस तरह की कोई नेगेटिविटी या कोई भी परेशानी नहीं है, बस डेली की बिक्री नहीं है, रोज जो कैश की बिक्री होती है, कैश की बिक्री नहीं हो रही है, रोज के जो पैसे आप रात में गिनकर जाते थे, अब उस पैसे पर फर्क पड़ रहा है। कहाँ आप 10,000 भी लेके जाते थे और अब 1,000 की भी बिक्री नहीं हो रही। मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि डेली बिक्री पर असर पड़ा है और यह असर लंबे समय से पड़ा है, तब सीधा सीधी एक ग्रह को टारगेट कीजिए कि आपकी दुकान का चंद्रमा बिगड़ गया है। ज्योतिष में यदि थोड़ी सी जानकारी आप रखेंगे तो कोई आपको बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा और आप सही दिशा में उपाय कर पाएंगे। यदि आप अचानक से किसी को कहते हैं हमारी दुकान नहीं चल रही, तो कोई आपको नींबू का प्रयोग बता देगा, कोई आपको गुरु ग्रह बलवान करने का बताएगा। उपाय सारे अच्छे होते हैं, परंतु यहाँ तो हमें फाइंड आउट करना है कि मुझे कौन सी बीमारी है, तभी मैं उसका टैबलेट खाऊंगी। खांसी हो तो पेट दर्द की दवाई खाने से पेट दर्द तो नहीं होगा, परंतु खांसी पर कोई असर नहीं होगी। तो कई बार आपने सुना होगा कि हमने बड़े बड़े ज्योतिष के बताए उपाय किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि उपाय गलत उन्होंने बताया, आपने अपने ग्रह को समझा ही नहीं। तो यदि डेली कैश से संबंधित समस्या आपको सता रही है, तो हमें चंद्रमा से जुड़ा एक छोटा सा उपाय करना है और सब कुछ संवर जाएगा, डेली बिक्री बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी समस्या भी आपका चेहरा देखकर पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो चीज़ें लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, वह पहुँचे सीधे आप तक। आज बात चंद्रमा की कर रही हूँ। डेली बिक्री को प्रभावित करता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा एक बहुत ही चंचल ग्रह है। चंद्रमा सुधर जाए तो इतने कैश हाथ में आते हैं कि गिनते गिनते रात हो जाए आपकी, और चंद्रमा बिगड़ जाए तो कहते हैं ना, दुकान पे बैठकर मैं तो सिर्फ मक्खी मारता हूँ, अब पैसे कहाँ आते हैं। ये चंद्रमा करता है हमारी कुंडली में, आपकी भी कुंडली में। और मैंने कहा ना, दुकान भी एक मनुष्य होता है, उसका अपना वास्तु होता है, उसकी अपनी कुंडली होती है, उसकी अपनी हस्तरेखा होती है। हम मनुष्य है इसलिए हस्तरेखा कहते हैं। चंद्रमा दुकान की भी अपनी हस्तरेखा होती है, पढ़ने वाले की जरूरत है। चलिए हम अपने चंद्रमा को केवल एक बार में, एक हफ्ते में ही उसमें सुधार लाते हैं, और लगातार करके चंद्रमा को पूर्ण रूप से सुधार देंगे। फिर बहुत बड़ी पूंजी आपके पास आए ना आए, बहुत सारे चमत्कार हो ना हो, डेली की बिक्री बहुत बढ़ जाएगी। और जब भी कोई चीज़ बढ़ जाती है, बिक्री कंटिन्यूटी चालू रहती है, तो फिर पैसे आपके पास बहुत आएंगे। बाकी की समस्याओं को आप खुद ही समझ लेना। सोमवार के दिन स्नान करना, जब स्नान के पानी में थोड़ी सी चीनी डाल देना। आप अपने जो जिनका परिधान है, जिनका शॉप है, जिनके नाम से रजिस्टर्ड है, वो जब स्नान करें सोमवार के दिन, ध्यान रखें, तो अपने नहाने के पानी में एक चुटकी चीनी डाल देना, नहा लेना। जो आप रोज क्रियाक्रम करते हैं कर लेना, जैसे पूजा पाठ करते हैं कर लेना, दुकान पर जाना, दुकान की सफाई कर लेना, दुकान खोल लेना, जो करते हैं कर लेना। गंगा जल को किसी बॉटल में डाल लेना, गंगा जल को। और दुकान की जो दहलीज होती है, मतलब उसके शटर के जो पूरी लंबाई होती है, बाएं से दाहिने तक, दुकान के बाहर आकर खुद बाहर आ जाना, तुम्हारा मुख होगा दुकान की ओर, एक लंबी गंगा जल की रेखा खींचना, बिल्कुल जैसे दुकान को आपने लक्ष्मण रेखा दे दी, अंदर वाले बाहर ना आए, बाहर वाले अंदर ना जाए। ऐसे के लिए कैसे रेखा देते हैं, वैसे एक रेखा दे देना गंगा जल से। उसके बाद स्प्रे बॉटल में गंगा जल भर लेना, और अंदर जाके दुकान की जो 4 कोने होंगे, चारों कोनों को थोड़ा खाली रखना, चाहे 1 फीट भी खाली रखना, और चारों कोनों पर गंगा जल स्प्रे कर देना। एटलीस्ट 3 बार या 5 बार एक कोने पे स्प्रे करना, स्प्रे ही करना, बहुत सारा गिरा मत देना। चारों कोने में स्प्रे कर देना और गंगा जल रख देना। ये प्रथम सप्ताह की बात हुई। बस तुम इतना करना, कुछ और मत करना, 5 रुपए का खर्च मत करना, जो करते हो रोज वो करना, परंतु दहलीज पर गंगा जल की एक लंबी रेखा और चारों कोनों पे छीटा हुआ, स्प्रे किया हुआ गंगा जल तुम्हारे चंद्रमा को उसी दिन से बलवान बनाने लगेगा। तुम्हें पहले हफ्ते में फर्क दिखेगा। जिस दिन तुमने किया, कुछ ऐसे ग्राहक आएंगे, चुंबक की तरह आएंगे, जो कहेंगे कि आपकी दुकान यहाँ थी, मैंने कभी नहीं देखी, हम तो वहीं सामने लेते हैं, अब यहाँ आ जाया करेंगे, आपकी दुकान तो बड़ी अच्छी है, इतने सारे सामान है, बिना मतलब है उतना दूर जाते हैं, यहीं आ जाएंगे। आपको इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे, सकारात्मक, अर्थात चुंबक की तरह खींचकर ग्राहक आएंगे। परंतु फिर सोमवार छोड़ मत देना, भूलना मत। चंद्रमा यदि बिगड़ा है, बहुत लंबे समय से बिगड़ा, तो तुरंत नहीं सुधर जाएगा। आप हर हफ्ते करना, हर सोमवार को करना, और ऐसा लगभग 11 सोमवार करना। और यदि तुम्हें तकलीफ नहीं हो तो करते रहना, कोई खर्च नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और देखो कैसे डेली की बिक्री बढ़ती है, कैश फ्लो बहुत बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास बहुत पैसे आएंगे, तुम स्वयं भी हैरान रह जाओगे। तो अवश्य करेंगे दिव्य चमत्कारिक प्रयोग, और क्या अनुभव किया आपने मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।